Hello students, in the last video we will discuss about chapter number 10 whose name is light, reflection and refraction. In that video we will discuss the definition of light, what is the meaning of reflection and refraction, what is plane mirror and spherical mirrors, types of spherical mirrors, there are two types of spherical mirror, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. उसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर की जो इमेजेस बनती है उनसे रिलेटेड थी. चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी टर्म्स थी. सबसे फर्स्ट टर्म हमने पढ़ी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज़ अ सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट. ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका कि मिरर एक पार्ट है. जैसे मैंने आपको बताया था कि मिरर होता क्या है. किसी भी स्फीयर का अगर हम सर्कल ले लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास टू टाइप्स के मिरर है, हम सबको पता है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर कैसा होता है? ये विच इज़ बल्जिस इनवर्ड्स, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर. और कन्वेक्स मिरर क्या होता है? विच इज़ बल्जिस आउटवर्ड्स, जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है या जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट आउटवर्ड्स है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर. तो इसका सेंटर क्या होगा? ये एक स्फीयर का पार्ट है. कोई भी मिरर है, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, वो एक स्फीयर का पार्ट है. उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसके बाद सेकेंड टर्म आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर. जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा? मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल क्या होता है? ये पॉइंट. सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर. जो मिरर का बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है उसको हम बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर. ये हमारे पास क्या था? सी. और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या था? आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पी और सी में से पास हो. जैसे पी और सी में से आप देख रहे हैं एक लाइन पास हो रही है एक्स वाई, तो ये क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर. नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, इसमें सब पॉइंट्स आपको बता रखे हैं. ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है जिसका ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या है? पोल. पी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर. एक्स वाई जो कि स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारे पास. फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट कर रही हूँ. किसी भी मिरर का फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस को इंसिडेंट करवाएं मिरर के ऊपर तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगी. रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल रेस है वो एक पॉइंट पे मीट करेगी, कन्वर्ज करेगी. उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर. डेफिनेशन देखिए. It is a point on the principal axis where all the rays parallel to the principal axis converge. ये एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे सभी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने इंसिडेंट करवाई है वो कन्वर्ज करती है. इस तरह से कन्वेक्स मिरर के का क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर्स टू कन्वर्ज. देखिए डिफरेंस क्या है. एक्चुअल में कनकेव मिरर है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रेस है वो एक्चुअल में एक पॉइंट पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है. सॉरी, इस पॉइंट पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है. पर कन्वेक्स मिरर में क्या है? वो किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती बल्कि डाइवर्ज होती है. कन्वेक्स मिरर में क्या है? जो हम पहले रेस डाल रहे हैं वो एक जगह कन्वर्ज होने के बजाय अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो रही है. और इनको अगर हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो एक पॉइंट पे हमें मिलेगी जो हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर को इसलिए हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि इसमें सारी लाइट एक जगह पे फोकस हो रही है. और कन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि इसके में जितने भी हम रेस को डाल रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो जाती है? डाइवर्ज, यानी कि फैल जाती है. कन्वर्ज का मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना और डाइवर्ज का मतलब फैल जाना. जब हम डाइवर्जिंग रेस को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो हमें वो दिखेगी कि एफ पॉइंट यानी कि फोकस में से आ रही है.
ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास आता है फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ क्या है हमारे पास, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है स्टूडेंट्स फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दोबारा से डेफिनेशन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखिए ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास फोकस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये कनकेव में भी सेम डेफिनेशन है और कन्वेक्स में भी सेम डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 times द फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी कि आर है हमारे पास, वो फोकल लेंथ का क्या होता है, 2 times। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ से डबल होता है, यानी कि एफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, r/2। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको r की वैल्यू गिवन है तो आप f निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर आपको f की वैल्यू गिवन है तो आप r ईजिली वहाँ से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। अब हमने सब टर्म्स पढ़ ली कि पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है। अब हम जब रे डायग्राम बनाएंगे, मतलब कि मिरर से जब रिफ्लेक्शन करवाएंगे, जो उसकी इमेज बनेगी, तो रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। हम अपनी मर्ज़ी से लाइट को इंसिडेंट तो करवा सकते हैं, पर रिफ्लेक्शन के बाद वो पर्टिकुलर पॉइंट में से पास होगी, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल है, कुछ नियम है। पहला पॉइंट देखिए, इफ़ इन अ कनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus or appear to diverge from the focus in case of convex mirror। इस पॉइंट में आपको इस रूल में कनकेव और कन्वेक्स दोनों का रूल बता दिया है। देखिए कनकेव मिरर का रूल क्या बताता है कि अगर हम किसी भी कनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल कोई भी लाइट की रे को इंसिडेंट करवाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा किस में से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से। और कन्वेक्स में क्या होगी, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स कनकेव में तो देखिए हमने इंसिडेंट करवा दी ये लाइट, रिफ्लेक्शन हुई और रिफ्लेक्शन के बाद किस में से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस में से। देखिए ऐसा है ये डायग्राम, हमने लाइट इंसिडेंट करवाई, रिफ्लेक्शन के बाद आपकी किस में से पास हुई, प्रिंसिपल फोकस में से। स्टूडेंट्स आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप रेस को इंसिडेंट करवाओगे और रिफ्लेक्टेड रे को दिखाओगे तो एरो का निशान लगाना ज़रूरी है। अगर एरो का मार्क नहीं करोगे, एरो नहीं दिखाओगे, तो हमें उसकी डायरेक्शन का नहीं पता चलेगा। तो ये जो यहाँ एरो लगाए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एरो की डायरेक्शन हमेशा मेंशन करनी है। कन्वेक्स में देखिए हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा दिया, रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज होगी, पीछे की तरफ जब हमने मिलाई तो हमें ऐसे लग रहा है कि वो फोकस में से आ रही है। तो हमेशा जो पैरेलल लाइट हम इंसिडेंट करवा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस में से पास होगी, या इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आपके पास क्या है, सॉरी नेक्स्ट रूल देखिए आपके पास क्या है, अ रे passing through the focus of a concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि अगर हम किसी रे को, सेकेंड रूल फर्स्ट रूल के बिल्कुल अपोजिट है। फर्स्ट रूल में हम क्या कर रहे थे, इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे रहे थे और रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से पास हो रही थी। इसमें हम इंसिडेंट रे को फोकस में से पास करवाएंगे अगर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसी तरह से कन्वेक्स में अगर हम प्रिंसिपल फोकस पे उसको इंसिडेंट करवाएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। देखिए अब इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस थी, उसके ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर।
हमने लाइट इंसिडेंट करवाई, ये वाली लाइन देखिए, हमने फोकस में से पास करवा दी। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से इस तरह से गई और रिफ्लेक्शन होके वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये रूल एक दूसरे के अपोजिट है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस में से पास होगी, और अगर फोकस में से इंसिडेंट करवाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से सेम ही कन्वेक्स में है। हमारे पास थर्ड स्लाइड आती है, थर्ड रूल आता है स्टूडेंट्स हमारे पास। A ray passing through the center of curvature after reflection is reflected back along the same path। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो हम लाइट को, जिस रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट करवाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम लाइन से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यानी कि देखिए इसमें, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने किसी लाइट को, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। सेम कन्वेक्स मिरर में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इंसिडेंट करवाया और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली गई, सेम लाइन में से पास हो गई। यानी कि इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी।